एक शहर में एक सावित्री नाम की एक लेडीज रहा करती थी। सावित्री के पति तो ऐसे शहर कमाने गए हुए थे, परंतु पहले तो पैसे भेजते थे, लेकिन 6 महीने से सावित्री को कोई भी मनी ऑर्डर या पैसे नहीं भेजे थे। सावित्री बहुत चिंता रहने लगी थी कि आखिर मेरे पति कहीं मुझे भूल तो नहीं गए। आखिर में ना तो फ़ोन करते हैं और ना ही कोई मनी ऑर्डर करते हैं और ना ही पैसे भेजते हैं। सावित्री इस बात को सोच ही रही होती है, तभी अचानक से रूम मालिक सावित्री के घर आता है और आकर बोलता है, ओए सावित्री, तुम 3 महीने से रूम भाड़ा लेकर मेरे घर पे क्यों नहीं आई? तुम्हें भाड़ा देने का विचार नहीं है क्या? सेठ जी, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मेरे हस्बैंड 6 महीने से पैसे नहीं भेज रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है उन्हें। चाहे सावित्री तुम्हारा पति पैसा भेजे या ना भेजे, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर जो तुम्हें इस कमरे में रहना है तो तुम्हें हर महीने रेंट देना होगा। अगर जो रेंट नहीं दोगी तो जबरदस्ती रेंट भी वसूली करने मुझे आता है। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जा रही हूँ, अपने लिए कोई काम ढूंढ लूंगी और मैं आपका रेंट का पाई चुका दूंगी। ठीक है, आज तो जा रहा हूँ, लेकिन फिर 10 दिन बाद मैं लौट के आऊँगा। अगर जो रेंट नहीं मिला तो मुझे रेंट भी वसूली करने आता है। और यह बोलकर रूम मालिक वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सावित्री भी काम की तलाश में निकल पड़ती है। इधर उधर भटकने के बाद भी सावित्री को काम नहीं मिलता और चुपचाप अपनी घर के रास्ता पकड़ के वापस चली आती है। थोड़ी देर बाद अपने घर पहुंचने के बाद सावित्री सोचने लगती है कि ऐसे मुझे काम नहीं मिलेगा तो मैं मकान मालिक को कैसे पैसे चुका पाऊंगी। और अगले दिन सावित्री फिर से काम की तलाश में निकलती है, परंतु कल की तरह ही आज भी उसे काम नहीं मिलता और निराश होकर अपने घर चली आती है। बेचारी सावित्री बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि एक तरफ तो उसका पति धोखा दे रहा था और दूसरी तरफ उसे काम कहीं नहीं मिल रहा था। सावित्री ये सब सोचती ही रहती है। तभी अगले दिन फिर से रूम मालिक उसके घर आता है और आकर बोलता है, क्या हुआ सावित्री, पैसे का जुगाड़ हुआ? नहीं सेठ जी, अभी तो पैसे की जुगाड़ नहीं हुआ है, लेकिन आपने तो 10 दिन का टाइम दिया है, आज तो अभी तीसरा दिन ही है। बोल तो ऐसे रही हो जैसे लग रहा है कि आप 8 दिन बचे हुए हैं, 8 दिन में तुम्हारे पास पैसे की बारिश होगी। नहीं सेठ जी, पैसे की तो बारिश नहीं, लेकिन मैं अपने लिए कहीं ना कहीं काम ढूंढ लूंगी और वहां से एडवांस लेके मैं आपको पैसे चुका दूंगी। देखो सावित्री, मैं जब घर पे गया तो तुम्हारे बारे में सोचने लगा और फिर बाद में रिजल्ट ये सामने आया कि तुम तो मेरे पैसे चुका नहीं पाओगी, क्योंकि तुमको कहीं काम धंधा भी नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो छोटा मोटा काम धंधा मिलेगा जिससे 1000-1500 रुपया ही महीने का होगा, और मेरे रूम का भाड़ा ही 2000 रुपये है, तो तुम तो मेरा भाड़ा चुका नहीं पाओगी। इसीलिए मैंने एक नया उपाय सोचा है, चाहो तो उस उपाय से मैं तुम्हारे भाड़े भी माफ़ कर सकता हूँ। इस बात को जब सावित्री सुनती है तो सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मेरा सेठ जी भाड़ा माफ कर देंगे। और तभी सावित्री बोलती है, सेठ जी कैसा उपाय है? सावित्री, तुम्हें तो पता नहीं होगा, मेरी पत्नी गांव पे रहती है और बहुत दिन से मैं अपने पत्नी से मिलने नहीं गया हूँ, और ऐसे में एक आदमी को क्या चाहिए वो तुम्हें अच्छी तरीके से पता होगा। तो तुम मेरा शौक पूरा कर दो और उसके बदले मैं तुम्हें हर महीने का किराया भी माफ करता रहूँगा। इस बात को जब सावित्री सुनती है तो चौंक जाती है और बोलती है, सेठ जी आपको जरा भी लज्जा नहीं आ रही है ये सब बोलते हुए? मैं तो आपको कितने बड़े निगाहों से देखती थी, लेकिन आप तो मेरे निगाहों में गिर चुके हैं। ये कैसी बात कर रहा है? मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मेरे साथ ऐसा बोलते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे मैं कुछ और थोड़ी मांग लिया हूँ, अरे थोड़ा सा प्यार ही तो मांगा है। अरे दे दोगी तो तुम्हारा कौन सा घट जाने वाला है, और तुम्हारे पति को भी क्या घंटा पता चलेगा? और ऐसे भी तुम्हारा पति जो है ना, वो शहर में जाके दूसरी लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा होगा, तुम्हारी तरह यहाँ अगोर कर नहीं बैठा होगा, समझी कि नहीं? इस बात को सुनकर सावित्री को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और गुस्से में ही सावित्री बोलती है, लगता है आप ऐसे नहीं जाएंगे, मुझे धक्के मार के आपको बाहर निकालना पड़ेगा। अच्छा, तुम मुझे धक्का मारेगी? तेरी इतनी हिम्मत?
मेरे घर में खड़ी है और मुझे ही धक्का मार के निकालेगी। और यह बोलकर रूम मालिक सावित्री को कस के अपने बाहों में पकड़ लेता है। सावित्री बेचारी बहुत गुस्से में हो जाती है, परंतु सेठ उसे छोड़ ही नहीं रहा था। सावित्री किसी भी तरह से अपने आप को छुड़ाकर भागकर पुलिस चौकी आती है और पुलिस इंस्पेक्टर से बोलती है, इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरे रूम मालिक मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। अरे बहन जी जरा शांत हो जाइए, ये तो बताइए हुआ क्या है, उसने किया क्या है, तब तो उसकी क्लास लगाएंगे हम। इंस्पेक्टर साहब मेरे पास रूम भाड़ा देने के लिए पैसे नहीं थे, तो सेठ जी मेरे घर आए और बोले कि मैं तुम्हारे भाड़ा मुफ्त में कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरे साथ सोना होगा। इंस्पेक्टर साहब मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मेरे साथ उन्होंने जोर जबरदस्ती करने की भी कोशिश की है। अच्छा, साले की इतनी हिम्मत। आप बहन जी अपने घर जाइए, 5 मिनट के अंदर में साले को पकड़ के लॉकअप में डालता हूँ मैं। इतना सुनने के बाद सावित्री वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर भी मकान मालिक को पकड़ के जेल में डाल देता है। बेचारी सावित्री को मकान मालिक से तो छुटकारा मिल जाता है, परंतु अभी भी उसके पति की याद बहुत ज़्यादा सता रही थी। और तभी अचानक से उसका पति भी उसके घर आता है। अपने पति को देखकर सावित्री बहुत ज़्यादा खुश भी होती है और नाराज भी हो जाती है। और तभी सावित्री अपने पति को सारी बात बताती है। तभी उसका पति बोलता है, सावित्री मुझे क्षमा करना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं घट जाएंगी। और ऐसे भी सावित्री, मैं खुशी में थोड़ी तुम्हारे पास मनी ऑर्डर नहीं कर रहा था। मेरा भी कुछ दिन पहले ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था और मैं हॉस्पिटल में भर्ती था। मैं तो वो लगभग 7 महीने तक बेहोश पड़ा रहा और जैसे ही उठा हूँ वहाँ से तो भागकर सीधा तुमसे मिलने आया हूँ। सावित्री जब इस बात को सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती है, क्योंकि सावित्री अपने पति पे बहुत ही ज़्यादा डाउट कर रही थी। अब उसका डाउट भी क्लियर हो चुका था। और तभी सावित्री बोलती है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके बारे में बहुत ही गलत सलत सोच रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप शहर में जाकर किसी और सौतन को पटा लिए हैं, इसीलिए मुझे भूल गए हैं। और इस तरह सावित्री को उसके पति भी मिल जाते हैं। और इधर मकान मालिक आज तक सावित्री को छेड़खानी की सजा काट रहा होता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, कोई प्यारा सा कमेंट भी नहीं करते और साथ में हमारी वीडियो को शेयर भी नहीं करते। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के और कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। धन्यवाद दोस्तों।